बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर की एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी जो किसी साहब से इंटरव्यू ले रहे हैं। ये गालिबन जियो न्यूज़ पर है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने महमूद गज़नवी रहमहुल्लाह के बारे में कुछ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और फिर मैं तलाश करता रहा कि वाकई उसने ये बात की है या इस तरह कोई अफवाह है। तो मैं तलाश करता रहा और आखिर मुझे उसकी वो बात मिल गई। वो क्या बात है, आप पहले ये क्लिप सुने, फिर मजीद बात करते हैं इंशाअल्लाह। ये महमूद गज़नवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। तो ये जो है इनको जो है यहाँ पे फैंटी पड़ी है, तो उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं इनको देखा जा सकता। वो भी लूट मार करने आता था, चला जाता था वापस। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है जो मैं नहीं। तो देखिए, आपने इसकी बात सुनी। अगर महमूद गज़नवी इतना बुरा आदमी था तो फिर तुम लोगों ने अपने मज़ालों का नाम उनके नाम पे क्यों रखा है, ये तो बता दें। लेकिन ये लोग पता नहीं पागल होते जा रहे हैं। अब इसकी उम्र बढ़ रही है, ये पागलपन की तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले एक साहब ने जो है बाहर किसी मुल्क में हवा में अजान दिया था, यानी ऊपर फिजा में, और उसके पीछे एक मर्द बैठा हुआ है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, वो औरत के गोद में बैठ के अजान दे रहा है। और उसके खिलाफ जो बोलने वाले थे उनमें ये शख्स भी था जिसने एक ट्वीट किया था, शायद आप में से किसी ने देखा हो। तो उसने उसके बारे में कुछ नाज़िबा अल्फाज लिखे थे, तो शायद ये उसकी सज़ा है। लेकिन समझ नहीं आता कि ये लोग अपने कद जो है क्यों घटाना चाहते हैं। अब पहले भी इनके लिए निकलना मुश्किल है। पीटीआई वाला जहां पर इनको देखते हैं ऐसे बेइज्जत करते हैं, हमें बुरा लगता है। लेकिन ये लोग इस तरह हरकत करते हैं तो फिर तो लोग इनको तंग ही करेंगे ना। अब मजहबी लोग जो है वो इसके पीछे लग जाएंगे। बल्कि वो जो हामिद मीर के सामने बैठा हुआ है उसने तो सही बातें की है इसके बारे में और उसको समझाने की कोशिश की है कि जाके अल्लामा इकबाल से पूछें कि महमूद गज़नवी कौन था, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें शायर इस्लाम के और बुजुर्गों की बेइज्जती से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।